Good morning, everyone. So today we are going to do another topic in the topic called optical isomerism. So today we are going to deal with phenomena called enantiomerism and a concept of chiral carbon. So टॉपिक आता है enantiomerism. In case of, so पहला पढ़ाएंगे, in case of compound having single asymmetric carbon, single asymmetric center, तो कल हमने समझाया था किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए द ओनली कंडीशन इट शुड नॉट पोजेस एनी काइंड ऑफ सिमेट्री. तो फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपाउंड existence of a compound with its non-superimposable mirror image is called enantiomerism. And isomers are called enantiomers. लेकिन आज हम पढ़ाएंगे पहला टॉपिक इन केस ऑफ कंपाउंड हैविंग ए सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन. तो सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन में अगर हम डील करें कि कार्बन के पास टोटली 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, so this carbon is called as a asymmetric carbon, या फिर कल आइडिया दिया था इज कॉल्ड chiral carbon. कंपाउंड इज कॉल्ड asymmetric या फिर chiral कंपाउंड. सो ऐसे कंपाउंड कैसे एग्जिस्ट करते हैं? ऐसे कंपाउंड एग्जैक्टली अपनी मिरर इमेज के साथ एग्जिस्ट करते हैं. तो मिरर इमेज बनाने के 2 तरीके बताए थे बेटा ही. सो एक तरीका तो ये है कि आप इस हैंड को ऐसे कैसे रखिए, इस ग्रुप को द ग्रुप विच इज लाइंग इन द प्लेन ऑफ पेपर आर केप्ट एज सच, एंड इफ द mirror is kept right in the front, the group toward the observer will become away and away will become toward. अब इस तरह के किसी भी एक कंपाउंड का अपनी एक मिरर इमेज के साथ एग्जिस्ट करना, ये कहलाता है enantiomerism. इसे बोलते हैं पेयर ऑफ enantiomers, आल्सो कॉल्ड DL पेयर, डेक्स्ट्रो-लीवो पेयर. मतलब इनमें से एक कंपाउंड अगर लाइट को राइट साइड पुश करेगा तो एक कंपाउंड जो उसका मिरर इमेज है डेफिनेटली उसको लेफ्ट साइड पुश कर देगा. तो इफ वन इज गोइंग टू पुश द plane polarized light toward the right, other is definitely going to push the plane polarized light toward the left. This is called enantiomers. तो in case of a compound having single asymmetric carbon, तो आज अभी सिंगल वाले पढ़ा रहे हैं, ऑब्वियस बात है एक से ज्यादा भी हो सकता है. The phenomena of existence of a compound with its non-superimposable mirror image is called enantiomerism, and the isomers are called enantiomer. तो ये pair of enantiomers है. So pair of enantiomer क्या कर सकते हैं? ये लाइट को अगर राइट साइड रोटेट कर सकता है तो वो लेफ्ट साइड पे रोटेट कर सकता है. बट फ्रॉम ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंपाउंड, representation of compound, one can never predict which one is dextro और लीवो. कहते किसी कंपाउंड को देख के आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि उनसे डेक्स्ट्रो कौन है लीवो कौन है. ये तो लाइट पढ़ने के बाद ही पता लगेगा. इफ द लाइट गेट रोटेटेड टुवर्ड द राइट और द लाइट गेट रोटेटेड टुवर्ड द लेफ्ट, देन एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू टेल वेदर द कंपाउंड इज a dextro or levo. ये तो लाइट डलने के बाद पता लगेगा वेदर द लाइट गोज टुवर्ड द राइट और गोज टुवर्ड द लेफ्ट. If it goes toward the right is called dextro, if it goes toward the left is called levo. So one can never predict. किसी भी कंपाउंड को देख के आप कभी नहीं बता सकते whether the light is going toward the right or going toward the left.
सो ये होता है कंपाउंड इन केस ऑफ कंपाउंड हैविंग सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन। तब आता है, इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एनंशियोमर। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एनंशियोमर? सो व्हाइल डीलिंग विद द प्रॉपर्टीज ऑफ एनंशियोमर, अब क्योंकि ये एक ही कंपाउंड का मिरर इमेज है, अब मिरर इमेज है तो कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम होंगी। द कंपाउंड द एनंशियोमर हैव एग्जैक्टली सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम बॉइलिंग पॉइंट, सेम मेल्टिंग पॉइंट, सेम solubility. They differ only in their direction of optical rotation. They differ only in their direction of optical rotation. Even the extent of optical rotation is same. मतलब एक अगर लाइट को राइट साइड करेगा, दूसरा लेफ्ट साइड करेगा, पर जितना ये राइट साइड करेगा उतना ही वो लेफ्ट साइड करेगा, राइट? तो दे डिफर ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ऑप्टिकल डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इवन द एक्सटेंट ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन इज सेम। नंबर 3, दे डिफर इन देयर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। इनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ एनंशियोमर में enantiomer have exactly similar physical and chemical properties, means same boiling point, melting point, rate constant of the reactions, equilibrium constant, etc. Therefore very difficult, therefore cannot be separated by physical methods like distillation, which is based upon their boiling point. तो डिस्टिलेशन किससे बेस होता है? देयर मस्ट बी डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, रेट कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एग्जैक्टली सेम है, तो कैन नॉट बी सेपरेट मेथड लाइक डिस्टिलेशंस। नंबर 2, एनंशियोमर डिफर इन direction of rotation of plane polarized light, even the extent of rotation in terms of angle is same. Number 3, so number 3, enantiomer have different biological properties. इनकी biological properties different होती है. Different biological properties means, for example, dextroglucose is digestible while levoglucose is not. जो ईटेबल ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो हम नॉर्मल लेते हैं, तो डेक्स्ट्रोग्लूकोज इज डाइजेस्टेबल बाय द ह्यूमंस, बाय द लीवोग्लूकोज इज नॉट. सो द डिफरेंट इन द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी. इसी तरह से मलेरिया के अगेंस्ट जो मेडिसिन काम करते हैं कॉल्ड क्यूनिन, तो लीवोक्यूनिन वर्क्स बट डेक्स्ट्रो डज नॉट वर्क. सो दे हैव डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज. तो प्रॉपर्टीज ऑफ एनंशियोमर में क्या होता है? एनंशियोमर हैव एग्जैक्टली सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. They have same melting point, boiling point, rate constant, equilibrium constant. They cannot be separated by method like distillation. Enantiomer differ in
sorry, differ in the direction of rotation of enantiomer, differ in direction of rotation of plane polarized light, even the extent of rotation in terms of bond angle is same. तो एंगल की टर्म्स में मतलब एक अगर 50 डिग्री राइट रोटेट कर रहा है तो एक डेफिनेटली 50 डिग्री लेफ्ट करेगा. enantiomer have different properties, different biological properties. Different biological properties में क्या है? For example, dextroglucose is digestible while levoglucose is not. लिखिए. So ये तो हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ enantiomer. फिर देखेंगे हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन ए कंपाउंड. एक कंपाउंड में नंबर ऑफ कायरल कार्बन कैसे ढूंढेंगे? नंबर ऑफ कायरल कंपाउंड ढूंढने के लिए आपके पास कोई भी एक ऑप्शन दिया हो. जैसे सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं. इज ए ग्लूकोज. सो एक ग्लूकोज का एग्जांपल है. आपको नंबर ऑफ कायरल कार्बन ढूंढना. व्हाट्स ए कायरल कार्बन? कार्बन दैट कार्बन टू विच द 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच. वो कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं इज कॉल्ड कायरल कार्बन. सो ध्यान से देखेंगे. जैसे फर्स्ट कार्बन दिस फर्स्ट कार्बन, इसका 4 डिफरेंट ग्रुप क्या है? ये फर्स्ट, ये सेकंड, अपर वाला थर्ड और बॉटम वाला ये सारा. तो इज द फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ये थर्ड एंड बॉटम इज द फोर्थ. सो ये फर्स्ट कायरल कार्बन. फिर कमिंग टू द सेकंड के साथ ये लेफ्ट वाला H, सेकंड वाला OH, थर्ड ये पूरा कहलाएगा, उसके नीचे वाला फोर्थ डिफरेंट. तो इसके लिए ये ऊपर वाला पोर्शन सारा थर्ड होगा, नीचे वाला सारा ये फोर्थ होगा. तो ये सेकंड कायरल कार्बन. थर्ड पे आएंगे तो राइट पे OH, लेफ्ट पे H. तो ये एक डिफरेंट, ये एक डिफरेंट. अब इसके बाद देखेंगे तो इसके अलावा जो ऊपर वाला पोर्शन, ये सारा पोर्शन है, ये थर्ड काउंट होगा और नीचे वाला सारा ये फोर्थ काउंट होगा. तो ये थर्ड कायरल कार्बन. ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ. तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन है 4. अब स्टूडेंट आर्ग्यूमेंट कर सकता बोले ये कायरल कार्बन नहीं है. क्यों? क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2 है. sp2 क्या है? प्लेनर. प्लेनर में क्या है? CHO को आप कैसे देखेंगे? ट्रायंगुलर मॉलिक्यूल. ट्रायंगुलर मॉलिक्यूल में क्या होगा? इसके अराउंड तो इस कार्बन. ये तो सारे एटम एक प्लेन में है तो इसके अराउंड कोई कायरल कार्बन नहीं. तो ये दिस इज नॉट कॉल्ड कायरल कार्बन. तो कायरल कार्बन होने के लिए मॉलिक्यूल के पास क्या होना चाहिए? चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए. इफ इट हैज ऑल 4 डिफरेंट ग्रुप इज कॉल्ड कायरल कार्बन. क्लियर? सो राइटिंग फ्यू एग्जांपल, आपको उसमें कायरल कार्बन ढूंढने हैं. एक एग्जांपल नंबर 2.
So what we have searched for the number of the chiral carbon. So given a few example, so आपको इसमें number of chiral carbons ढूंढने हैं. सो वन बाय वन देखेंगे जी. अब इस कार्बन में देखेंगे तो इस कार्बन के साथ कौन है, एक CH3 है, ये CH3, ये कौन है CH2 CH3. तो इस कार्बन को देखेंगे तो इस कार्बन के पास एक CH3 एक CH2 राइट साइड पे थर्ड ग्रुप है, फोर्थ कौन होगा हाइड्रोजन. तो इसके पास चारों अलग ग्रुप हैं, तो ये कार्बन. ऑब्वियस बात है ये कार्बन नहीं है क्योंकि दो तो इसका हाइड्रोजन ही है, ये कार्बन नहीं है, दो हाइड्रोजन है. यहाँ पे आएंगे तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन, एक राइट साइड डिफरेंट लेफ्ट साइड डिफरेंट, तो ये कार्बन है. इज इट अ कार्बन? नो, क्योंकि ये एक CH3 है ये एक CH3 है, तो ये भी कार्बन नहीं. इज ओनली टू कार्बन कार्ब. कमिंग टू द नेक्स्ट, फर्स्ट इस पे आएंगे तो ये वन क्लोरीन सेकंड हाइड्रोजन थर्ड इज दिस ग्रुप फोर्थ इज दिस ग्रुप, ऑल ग्रुप आर डिफरेंट. सेकंड पे आएंगे तो इसके पास भी ऑल ग्रुप डिफरेंट, थर्ड इसके पास आएंगे ऑल ग्रुप डिफरेंट, इसके पास दोनों ग्रुप सेम है, तो ये कार्बन नहीं. कमिंग टू द फोर्थ, फोर्थ पे आएंगे तो बेटा इसको कल समझाया था कि ये ग्रुप कंसिडर्स 1, दिस इज कंसिडर्स 2, और तीसरा ग्रुप देखना होगा तो इसके अपोजिट एंड तक, इधर से आएंगे तो थर्ड ग्रुप डिफरेंट, इधर से आएंगे फोर्थ ग्रुप डिफरेंट, अपोजिट एंड तक आई. सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी डिफरेंट, दिस इज कंसिडर्ड टू बी डिफरेंट. तो इसके पास ये कार्बन कार्बन हो गया. अब ये कार्बन है या नहीं? यस इट इज कार्बन. कार्बन कैसे? वन ग्रुप डिफरेंट टू डिफरेंट, यहां से इसके अपोजिट एंड तक जाएंगे, इधर से आएंगे डिफरेंट ग्रुप आते हैं, इधर से डिफरेंट आते हैं, तो ये कार्बन. सो दो कार्बन कार्बन है इसमें. इस तरह से अगले में देखेंगे तो आपके पास वन कार्बन टू कार्बन थ्री कार्बन कार्बन है बेटा. 6 में आएंगे तो द फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन. If you move to this, one group is different, second is different, third is different, fourth is the hydrogen, तो ये कार्बन. इसी तरह से this side is different, this side different, third is different, fourth is hydrogen, तो 5 कार्बन कार्बन है इसमें, 5 कार्बन कार्बन. इस पे प्रॉब्लम होगी स्टूडेंट को, इधर से देखोगे तो लेफ्ट साइड इज डिफरेंट, इधर जा रहे हैं तो CH2, इधर डिफरेंट ग्रुप आ गए, तो अगला कौन है हाइड्रोजन, बॉटम इज डिफरेंट. इस तरह से ये भी. अब तो ये समझ में आ जाएगा एक ही कार्बन है, नो कार्बन कार्बन, कोई कार्बन कार्बन, कोई कार्बन कार्बन क्यों नहीं है? क्योंकि इधर से जाएंगे तो ये ग्रुप और ये ग्रुप एग्जैक्टली सेम है, तो नो कार्बन कार्बन.
तो यहां से हमने क्या देखना सिखाया, पहले हाउ टू सी द नंबर ऑफ कायरल कार्बन। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात देखनी होती है कि एक कार्बन जिसके साथ चारों अलग ग्रुप जुड़े हुए सेट टू बी द कायरल कार्बन। सो ये हो गया हाउ टू सी द नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स। अब कायरल कार्बन देखने के बाद फिर बट प्रेजेंस ऑफ द कायरल कार्बन is not the essentiality. To be optical active. Essential condition is lack of symmetry. इस बात को ध्यान से समझेगा। अगर कंपाउंड में एक कायरल कार्बन है, एक कार्बन तो डेफिनेटली ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अगर एक कायरल कार्बन है तो डेफिनेट ऑप्टिकल एक्टिव होगा। बट एक से ज्यादा कायरल कार्बन होते हुए भी मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है। अब इस लाइन को प्रूव करके दिखाएं कि प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन इज नॉट द एसेंशियल कंडीशन टू बी ऑप्टिकल एक्टिव, एसेंशियल इन लैक ऑफ सिमेट्री। क्योंकि दो तरह के केसेस आएंगे। नंबर वन, कंपाउंड is having more than one chiral carbon, एक से ज्यादा chiral carbon है, but still it is optically active, फिर भी ये optically inactive है due to the presence of element of symmetry. Due to presence of element of symmetry. Such compound are called meso compound. ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं मीजो कंपाउंड। एंड फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरनल कंपनसेशन। और इंटरनल कंपनसेशन से बनते हैं। ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं मीजो कंपाउंड। एग्जाम्पल से समझाता हूं बेटे। अब ये कंपाउंड क्या है, कल समझाया था, टार्ट्रिक एसिड। नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं, बोले एक ये कायरल कार्बन, एक ये कायरल कार्बन। अब दो तो कायरल कार्बन है। क्या इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री है? नो, इस मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्री नहीं है। स्टूडेंट अगर इसको ऐसे देखना शुरू कर दे, बोले सेंटर से जाओ अपोजिट डायरेक्शन में सेम ग्रुप आ तो रहा, अरे मिस्टेक कर रहे हैं। मिस्टेक क्या कर रहे हैं? अब यू कंसीडर द मॉलिक्यूल एज ए फ्लैट मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल ये फ्लैट मॉलिक्यूल की तरह नहीं है। कल समझाई थी ये बात। मॉलिक्यूल इज जस्ट लाइक दिस। ये COH, ये COH है, इधर ये OH लेफ्ट साइड पे है, तो H अगर टुवर्ड द ऑब्जर्वर है तो OH इज अवे। अगली बार अगर OH टुवर्ड द ऑब्जर्वर है तो H इज अवे। अब इस मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्री नहीं है। यू कैन नॉट कट दिस कंपाउंड टू 2 इक्वल हाफ्स। 2 इक्वल हाफ में नहीं कट कर सकते। स्टूडेंट बोलेगा इक्वल कट तो रहा है, इक्वल तो है बट सिमिलर नहीं। सिमिलर क्यों नहीं है? क्योंकि H इसका टुवर्ड है तो OH क्या है, इसका टुवर्ड। इसका OH अवे है तो इसका H टुवर्ड। तो इस मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्री नहीं है। अब कोई सिमेट्री नहीं है, इसका मतलब ये कंपाउंड अपनी मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पोजिबल है। अगर ये अपनी मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड आपस में क्या है? दे आर इनएंशियोमर। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर पेयर ऑफ इनएंशियोमर्स। आपस में डेक्स्ट्रो लीवो का पेयर है, तो एक डेक्स्ट्रो है तो एक लीवो है, तो DL पेयर। आर्गुमेंट अगर डेक्स्ट्रो कौन सा, वन कैन नेवर टेल व्हिच वन इज डेक्स्ट्रो। बट स्टूडेंट आर्गुमेंट करेगा जी ये दो तो बनाए आपने, बट यू कैन मेक द थर्ड आल्सो। अब थर्ड बना सकते हैं। दोनों OH या तो राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, एक ही बात हो जाएगी। तो थर्ड भी बीच में आता है। अगर थर्ड बीच में आता है तो 1 and 3
1 और 3, 2 and 3, 1 और 3 का और 2 और 3 का आपस में, 1 और 3 का, 2 और 3 का आपस में कोई मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं है, नो मिरर इमेज रिलेशनशिप। अब क्योंकि कोई मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं है, दिस इज कॉल्ड ए पेयर ऑफ डायस्टिरियोमर्स। व्हाट आर डायस्टिरियोमर्स? डायस्टिरियोमर्स क्या होता है? डायस्टिरियोमर्स होते हैं द कंपाउंड विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, but which are totally different in the arrangement of the groups, totally different in the arrangements of group, and have no mirror image relationship with each other. उनका आपस में कोई mirror image relationship नहीं होता. So diastereomers have the compound having the same molecular formula but having no mirror image relationship with each other. तो 1 और 3 का, 2 और 3 का आपस में कोई mirror image relationship नहीं है, इसका diastereomers. अब देखेंगे तो ये क्या है 1, ये क्या है 2, दो कैरल कार्बन है, पर स्टूडेंट बोलेगा इसमें क्या है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कल समझाई थी ये बात। ये वही जगह इधर कर दे और एच इधर कर दे तो फर्स्ट पोर्शन, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट एग्जैक्टली एक दूसरे का क्या हो जाएगा, एक दूसरे का एग्जैक्टली आइडेंटिकल और सिमिलर पार्ट हो जाएगा। तो इस कंपाउंड में क्या है, अपर ये जो कंपाउंड है इसमें एक से ज्यादा कैरल कार्बन है बट फिर भी ऑप्टिकल इनएक्टिव है। क्यों है ऑप्टिकल इनएक्टिव? बिकॉज ऑफ प्लेनोसिमेट्री, क्योंकि इसमें एक प्लेनोसिमेट्री है। तो प्लेनोसिमेट्री होने की वजह से मॉलिक्यूल क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब कंपाउंड इज हैविंग मोर देन वन कैरल कार्बन बट स्टिल इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। अब एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कोई भी हो सकता है, या प्लेनोसिमेट्री या सेंट्रोसिमेट्री। इसमें कौन सी है, प्लेनोसिमेट्री, तो मॉलिक्यूल क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं मीजो कंपाउंड। मीजो मतलब कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा कैरल कार्बन होंगे बट वो स्टिल ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। क्यों ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा? क्योंकि उसमें क्या है, एक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरनल कंपनसेशन। व्हाट इज दिस इंटरनल कंपनसेशन? इंटरनल कंपनसेशन क्या है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो पोर्शन है, इस कैरल कार्बन वाला पोर्शन, जो इस जहां से मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाई है, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन एग्जैक्टली एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो ये भी एक कैरल कार्बन है, ये भी एक कैरल कार्बन है, और ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन का मिरर इमेज है। तो अगर ऊपर वाला लाइट को राइट साइड पुश करता तो नीचे वाला उसे लेफ्ट साइड पुश कर देता, और जितना ऊपर वाला राइट साइड पुश, जितने एंगल पे वो लाइट को राइट साइड पुश करने की कोशिश करता है उतना ही नीचे वाला पोर्शन उसे लेफ्ट पुश कर देता। तो दोनों एक दूसरे को इंटरनली कंपनसेट कर देते हैं, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के पार्ट आपस में एक दूसरे को कंपनसेट करते हैं, इसे बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। सो एक की ऑप्टिकल एक्टिविटी लाइट को राइट साइड पुश करती है, दूसरे को लेफ्ट साइड पुश करती है, और जितना वो राइट साइड पुश करता है उतना वो लेफ्ट साइड पुश कर देता। तो राइट साइड और लेफ्ट साइड पुश होने के कारण और इक्वल पुश होने के कारण लाइट किसी भी साइड डायरेक्शन में रोटेट नहीं होती, इंटरनली कंपनसेट हो जाती है। एज इट गेट इंटरनली कंपनसेट इज कॉल्ड मीजो कंपाउंड। अब 1 और 2 आपस में मिरर इमेज रिलेशनशिप है, इसे बोलते हैं पेयर ऑफ एनहांसर। जबकि 1 और 3 और 2 और 3 का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दिस इज कॉल्ड डायस्टिरियोमर्स। सो कंपाउंड जिनका आपस में कोई मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं होता उन्हें बोलते हैं डायस्टिरियोमर्स। राइट, करिए नोट इसको। सो दिस इज कॉल्ड फिनोमेना ऑफ एनहांसर एंड डायस्टिरियोमर। तो यहां से क्या प्रूव हुआ? प्रूव यह हुआ कि प्रेजेंस ऑफ कैरल कार्बन इज नॉट द एसेंशियलिटी। एक से ज्यादा कैरल कार्बन होने पे मॉलिक्यूल अब भी क्या हो सकता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो सकता। ये उसका परफेक्ट एग्जांपल है। सो व्हाट आर डायस्टिरियोमर्स? isomeric compound which do not have any mirror image relationship जिनका आपस में with each other, जिनका आपस में कोई मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं होता, which do not have any mirror image relationship with each other,
therefore have totally different properties, इसलिए totally different properties होती हैं, therefore can be isolated, इसलिए इनको isolate किया जा सकता, therefore can be isolated. ये तो एक फ्लैट कार्बन मॉलिक्यूल में आपको एग्जांपल दिया, फ्लैट मतलब आपको एक नॉर्मल ओपन चेन कंपाउंड में एग्जांपल दिया, कि साइक्लिक का भी एग्जांपल दे सकते. अब नंबर ऑफ कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, और मॉलिक्यूल में क्या है, पेनोस्मेट्री, तो ये एक मीजो कंपाउंड. सो जिसमें एक से ज्यादा कायरल कार्बन, एक से ज्यादा कायरल कार्बन होंगे फिर भी ऑप्टिकल एक्टिव ना हो, सच आर कॉल्ड मीजो कंपाउंड. दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं, कल ये बात समझाई थी, बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने हो तो अभी भी इसमें क्या है, प्लेनोस्मेट्री है, देयरफॉर ये भी एक मीजो कंपाउंड. सॉरी, इसे तो ऑप्टिकल एक्टिव ही हो गया. दूसरा एग्जांपल, क्योंकि इसमें तो कायरल कार्बन ही एक है. इसमें तो कायरल कार्बन ही एक पुटअप किया. दूसरा एग्जांपल दे, अब ये है एग्जैक्टली इसकी कॉपी हो गया, तो इसमें एक प्लेनोस्मेट्री है, तो ये भी एक मीजो कंपाउंड का एग्जाम. सो कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो फिर भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, सच कंपाउंड कॉल्ड मीजो कंपाउंड. ये मीजो कंपाउंड के एग्जांपल्स हो, राइट. अब ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात क्या है, all the geometrical isomers can also be termed as diastereomers. सभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को भी आप डायस्टेरियोमर के टर्म में टर्म कर सकते हैं. तो ऑल द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैन आल्सो बी टर्म्ड एज डायस्टेरियोमर्स. रीजन, डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टेरियोमर आइसोमेरिक कंपाउंड होते हैं जिनका आपस में कोई मिरर रिलेशनशिप नहीं होता. तो एग्जांपल दे बेटा आपको, अब ये एक सिस से एक ट्रांस, वन इज ट्रांस वन इज सिस, इनका भी आपस में कोई मिरर रिलेशनशिप नहीं है. अब क्योंकि एक मिरर रिलेशनशिप नहीं है, सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड pairs of diastereomers. So all the geometrical isomers can also be termed as a diastereomers. So what we have done today, we have just tried to figure out what is the concept of chiral carbon, what is a pair of enantiomer, what are diastereomers, और समझाया है कि आज एक केस कराया है. फर्स्ट केस कौन सा कराया है कि कंपाउंड इज हैविंग मोर देन वन chiral carbon but still it is optical inactive because the molecule is having a प्लेनोस्मेट्री या सेंट्रोस्मेट्री या कोई भी एक एलिमेंटोस्मेट्री. कल जब पढ़ाएंगे तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, द कंपाउंड विल नॉट बी हैविंग ए सिंगल कायरल कार्बन, बट कंपाउंड में एक भी सिंगल कायरल कार्बन नहीं होगा फिर भी कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा. क्यों ऑप्टिकल एक्टिव होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल में क्या होगी, लैकोस्मेट्री, बिकॉज मॉलिक्यूल विल बी एसिमेट्रिकल. अब मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्री नहीं होगी इसलिए वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा. सच फिनोमिना इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर कायरलिटी. कल कराएंगे बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर कायरलिटी, जिसमें क्या होगा, कंपाउंड में एक भी कायरल कार्बन नहीं होगा फिर भी वो ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा. क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल में क्या नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होगा. इसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर कायरलिटी. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. तो यहां से पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि किसी कंपाउंड में ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है. नेसेसरी कंडीशन इज लैक ऑफ सिमेट्री. नेसेसरी कंडीशन ये नहीं है कि मॉलिक्यूल में क्या हो, प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन. एसेंशियल कंडीशन क्या होगी कि मॉलिक्यूल में कोई भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए. तो दो तरह के केस हो जाएंगे कि मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कायरल कार्बन फिर भी ऑप्टिकल एक्टिव क्योंकि प्लेन ऑफ, क्योंकि इसमें कोई ना कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है,
और दूसरा केस जो कल पढ़ाएंगे मॉलिक्यूल कायरलिटी, उसमें मॉलिक्यूल में एक भी कायरल कार्बन नहीं होगा, फिर भी ऑप्टिकल एक्टिव होगा, क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल में ही क्या होगा, लैक ऑफ सिमेट्री, तो पूरा मॉलिक्यूल ही कायरल हो जाएगा। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कायरल? एसिमेट्रिक थिंग्स आर कॉल्ड कायरल। एसिमेट्रिक कार्बन इज कॉल्ड कायरल कार्बन। कार्बन की जगह अगर कोई मान लो कोई दूसरा आइटम भी हो जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप है और मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्री नहीं है, तो उसे कायरल दैट आइटम बोल देंगे। जैसे कायरल कार्बन है, वैसे कायरल एनी अदर एलिमेंट कैन आल्सो बी ए कायरल। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कायरलिटी समझ में आना चाहिए। तो आज समझाया बेटा एनेंशियोमर, डायस्ट्रोमर। आई होप you will be able to understand this topic. In the next class we'll deal about molecular chirality. Thank you.